सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ दृष्टि चैनल के लिए गुरु गोबिंद सिंह लाइफ हिस्ट्री पार्ट 3B लेकर। 21 दिसंबर 1704 में की शाम को गुरु साहब अपने 2 साहबजादों और 40 सिखों के साथ चमकौर साहब पहुँचे। वहाँ के निवासी दूनी चंद की एक छोटी सी हवेली, इनकम्प्लीट कच्ची सी हवेली थी या कहें गढ़ी थी, जो एक ऊंचे टीले पर बनाई गई थी और जिसके चारों तरफ खाली मैदान था, और वहाँ उस हवेली में कोई रहता भी नहीं था। लेकिन सामरिक दृष्टि से ये हवेली या गढ़ी बहुत ही उपयुक्त थी, इसलिए गुरु साहब के कहने पर दूनी चंद ने वो खुलवा दी ताकि वहाँ पर सभी रात बिता सकें। हवेली के अंदर कोई इंतज़ाम नहीं था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सभी के कपड़े भी बिल्कुल गीले थे, लेकिन थकान इतनी थी कि सभी सिखों ने घोड़े की जीनों से कपड़े उतार कर उन्हें ज़मीनों पर बिछा दिया और उन पर लेट गए और थोड़ी ही देर में निंद्रा की आगोश में चले गए। किसी तरह रात गुजर गई और 22 दिसंबर का वो अजीमुशान दिन निकल आया, जिस दिन एक ऐसा इतिहास रचा गया जो लगता तो अकल्पनीय और अविश्वसनीय है, लेकिन सचमुच अद्भुत और अद्वितीय था। गुरु साहब अक्सर कहा करते थे, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं सिंह बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। और आज वो दिन आ गया था जब इसे चरितार्थ होना था। सुबह होते ही सूचना मिली कि दुश्मन सेना टिड्डी दल की तरह यहाँ पहुँचनी शुरू हो गई है, और जैसे जैसे दिन का थोड़ा सा चढ़ाव हुआ तो दुश्मन सेना और बढ़ती चली गई और करीब 10 लाख सैनिकों ने वजीर खान की अगुवाई में चमकौर की गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उधर गुरु साहब ने भी अपनी रणनीति बनाई और सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा और उन्हें गढ़ी के दरवाजे पर, दीवारों पर या छत के ऊपर चारों तरफ तैनात कर दिया। अब दुनिया के इतिहास में सबसे अनबैलेंस्ड वार शुरू होने वाली थी। एक तरफ सिर्फ 40 सिख थे और वो भी थके हुए, बेहाल और घायल, क्योंकि 8 महीनों से लगातार युद्ध में थे और उनके पास अब हथियार भी बहुत ही कम बचे हुए थे। और दूसरी तरफ 10 लाख की वेल इक्विप्ड सेना। लेकिन एक फर्क था, एक तरफ तो वो सैनिक थे जो सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वो सिख थे जो अपना शीश तली पर लेकर आए थे और जिनके पास युद्ध कौशल के साथ साथ अकाल पुरख की भक्ति की शक्ति भी थी, और वो सही मायनों में संत सिपाही थे। इसलिए उन्हें हराना और झुकाना नामुमकिन था।
क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धर्म और सत्य के लिए शहीद हो जाना। करीब 10,000 सिखों में से अब केवल 40 बचे थे। बाकी सभी लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे। लेकिन किसी ने भी दीन-ए इस्लाम या मुगलों की गुलामी को कबूल नहीं किया था। सर कटवा दिए थे, लेकिन सर झुकाए नहीं थे। दुश्मन सेना की तरफ से सबसे पहले दिलशेर खान अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा और गढ़ी पर आक्रमण किया। तो गढ़ी के अंदर से सिखों ने तीरों की बारिश कर दी और उसके कई सैनिक हताहत हो गए। उधर गुरु साहब ने दिलशेर खान का निशाना लगाया और जब उसे गुरु साहब का तीर लगा तो वह भी घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही उसकी जो बाकी सेना थी वो पीछे की ओर भाग खड़ी हुई। इसके बाद नाहर खान और ख्वाजा मकबूल अपनी अपनी सेना को लेकर गढ़ी पर कब्जा करने के लिए आए। नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर कोशिश की कि वो गढ़ी के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन गुरु साहब ने तीर चलाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। और जब गुरु साहब ख्वाजा मकबूल का निशाना ले रहे थे तो वो डर कर दीवार के पीछे छुप गया और एक मरदूद की तरह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गुरु साहब और सिखों के तीरों की बारिश दुश्मन सेना को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे तीर भी खत्म होते जा रहे थे। इसलिए रणनीति को बदलना पड़ा और अब ये फैसला किया गया कि 5-5 सिखों का जत्था गढ़ी से बाहर निकले और दुश्मन सेना से लोहा ले और उन्हें डायरेक्ट आक्रमण से रोक कर रखे। तो सबसे पहले भाई हिम्मत सिंह जी अपने 4 सिखों के साथ गढ़ी से बाहर घोड़ों पर सवार निकले दुश्मन सेना से लोहा लेने के लिए, और वो 5 बहुत ही बहादुरी से लड़े और उन 5 ने हजारों हजार सैनिकों का काम तमाम कर दिया। बहुत देर तक लोहे से लोहा टकराता रहा, लेकिन आखिरकार वो 5 लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद एक दूसरा जत्था बाहर निकला 5 सिखों का, वो भी खूब लड़े। उन्होंने भी हजारों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और जब 4 जत्थे शहीद हो चुके थे तो गुरु साहब के बड़े साहबजादे अजीत सिंह जी पूरी तरह तैयार होकर और घोड़े पे सवार गुरु साहब के पास पहुँचे युद्ध में जाने की आज्ञा लेने के लिए। अजीत सिंह जी की उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी, लेकिन 2-3 युद्धों में वो अपना जौहर दिखा चुके थे और उनका विश्वास था, नाम का अजीत हूँ, जीता न जाऊंगा। नाम का अजीत हूँ, जीता न जाऊंगा। जीता अगर युद्ध में गया तो फिर जीता न आऊंगा। धन्य थे दशमेश पिता। उनके 2 छोटे साहबजादे बिछुड़ चुके थे, उनका कहीं पता नहीं था, और अपने बड़े बेटे को भी युद्ध में भेज रहे थे शहादत के लिए। गुरु साहब ने अपनी ओर से कुछ तीर अजीत सिंह जी को भेंट किए और 4 सिखों के साथ उनको गढ़ी से रवाना किया।
जब अजीत सिंह जी गढ़ी से बाहर निकले तो पहले उन्होंने दुश्मन सेना पर तीरों की बारिश कर दी और उनके तीरों ने कईयों को हताहत कर दिया। और जब वो दुश्मन सेना के नज़दीक पहुंचे तो आसमानी बिजली की तरह उन पर टूट पड़े। उनकी बर्छी और उनके नेजों ने दुश्मन सेना के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि उनके सामने अनवर खान पड़ा, जिसने कि अपने पूरे शरीर को लोहे के जिरे बख्तर से ढका हुआ था। लेकिन अजीत सिंह जी ने बर्छी इतनी तेज और इतने वेग से मारी कि वो उसके जिरे बख्तर को भेद कर उसके सारे शरीर को पार कर गई। इसके बाद अजीत सिंह जी ने अपनी तलवार भी बेमयान की और उनकी तलवार जिधर भी चलती एक एक वार से दो दो सिरों को धड़ से अलग कर देती। गुरु साहब गढ़ी के ऊपर खड़े अपने पुत्र को युद्ध में अपने जौहर दिखाते हुए देख रहे थे। लेकिन लड़ते लड़ते आखिरकार एक तीर अजीत सिंह जी को उनकी पीठ पर लगा और जब तक वो संभलते तब तक 2-3 तीर और उनकी छाती में आकर लगे और वो घोड़े से गिर पड़े। और उनके नीचे गिरते ही दुश्मन सेना ने उनके शरीर पर कई आक्रमण कर दिए। गुरु साहब ने जब अपने बेटे को शहीद होते हुए देखा तो कहा, शाबाश, क्या खूब लड़े हो और लड़ते भी क्यों ना, गोविंद सिंह के बेटे हो। शाम होती जा रही थी। अजीत सिंह जी के साथ जो 4 सिख और थे वो भी शहीद हो चुके थे और अगले जत्थे की तैयारी हो रही थी। तो फिर गुरु साहब के छोटे बेटे जुझार सिंह जी, जिनकी उम्र सिर्फ अभी 14 साल थी, वो भी गुरु साहब के पास पहुंचे आज्ञा लेने के लिए। गुरु साहब ने आगे बढ़कर अपने बेटे का माथा चूम लिया और कहा, बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुमने अभी तक किसी युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया है। तो साहबजादे ने जवाब दिया कि मैंने अपने भाई से हथियार चलाने सीखे हैं और मुझे भी आता है लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, और वैसे भी भाई से बिछड़कर मुझे जीना नहीं आता। भाई से बिछड़कर मुझे जीना नहीं आता, खाना नहीं भाता, सोना नहीं भाता। इतने में दया सिंह जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने गुरु साहब से प्रार्थना की कि एक बेटे को तो रख लें, उसे युद्ध में ना भेजें। लेकिन गुरु साहब ने जवाब दिया कि तुम किस बेटे की बात करते हो, यहाँ तो सभी सिख मेरे अपने ही बेटे हैं। और गुरु साहब ने अपने छोटे बेटे जुझार सिंह की दस्तार पर एक छोटी सी कलगी लगाई और अपनी कमरबंद से निकाल कर एक कटार भी उसे भेंट की और उसे कहा, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना। जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, मुंह से मेरी जान उफ नहीं उचरना। और उसके बाद छोटे साहबजादे 4 अन्य सिखों के साथ घोड़ों पर निकल पड़े दुश्मन सेना से लोहा लेने के लिए। और इतिहास गवाह है कि छोटे साहबजादे भी बिजली की तेजी से युद्ध दुश्मन सेना से लड़े और कईयों को उन्होंने हताहत किया और कईयों को उन्होंने मार दिया। लेकिन 10 लाख की सेना से आखिरकार वो कब तक लड़ते। अंत में उन्हें भी सीने पर तीर लगे, बर्छियाँ लगी और वो भी जाकर वहाँ पर घोड़े से गिरे जहाँ पर पहले से उनका बड़ा भाई गिरा हुआ था। जब गुरु साहब ने
अपने छोटे बेटे को भी शहीद होते देखा तो एक बहुत जोर का जयकारा लगाया और फरमाया, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब रात हो चुकी थी और युद्ध विश्राम हो गया था। सारे दिन के युद्ध में 30 सिख और 2 साहबजादे शहीद हो चुके थे, जबकि दुश्मन सेना के हजारों हजार सैनिक मारे भी जा चुके थे और हजारों हजार सैनिक घायल भी थे। अब गढ़ी में गुरु साहब ने ये ऐलान कर दिया कि सुबह पहले जत्थे के साथ वो खुद जाएंगे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। जब गढ़ी में बचे हुए 10 सिखों ने यह सुना तो उन्होंने आपस में यह मशवरा किया कि अगर हमें पंथ को बचाना है तो किसी भी कीमत पर गुरु साहब को शहादत से बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने योजना बनाई और 5 सिख 5 प्यारे बनकर गुरु साहब के पास आए और उन्हें हुक्म दिया कि आज रात आप इस गढ़ी को छोड़कर यहाँ से निकल जाएं। अब गुरु साहब के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि 5 प्यारों को सर्वोच्च सत्ता गुरु ने खुद दी थी और अब उनकी आज्ञा मानना उनका धर्म था। इसलिए आधी रात के बाद गुरु साहब अपने 3 सिखों को लेकर घोड़ों पे सवार गढ़ी से बाहर निकले। रात बहुत अंधेरी थी, कड़ाके की ठंड थी, धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी और जब उनके घोड़े युद्ध के मैदान में से निकल रहे थे तो एक जगह पर जाकर गुरु साहब का घोड़ा रुक गया। अंधेरा बहुत था। गुरु साहब घोड़े से उतरे देखने के लिए। उधर दया सिंह जी भी घोड़े से उतर पड़े तो क्या देखते हैं कि सामने दोनों साहबजादों की लाशें पड़ी हुई थीं और घोड़ा उन्हें प्यार कर रहा था और घोड़े की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दया सिंह की आंखों से भी आंसू निकल पड़े और उन्होंने गुरु से याचना की, प्रार्थना की कि आप चले जाएं यहाँ से और मुझे यहाँ रहने दें ताकि मैं इन 2 बच्चों का संस्कार कर सकूं। तो गुरु साहब ने जवाब दिया, शहीदों की शहादत पर आंसू नहीं बहाते दया सिंह, और यहाँ तो मेरे 30 और बेटों की लाशें भी पड़ी हुई हैं। तुम क्या सबका संस्कार कर पाओगे? नहीं। तो फिर इन 2 का क्यों? तुम मेरे ऊपर ये तोहमत ना लगवाओ कि गुरु ने सिख और समझे और बेटे और। गुरु साहब ने आज्ञा दी दया सिंह को वहाँ से चलने की और योजना के मुताबिक तीरों से दुश्मन की सारी मशालें बुझा दी गई और 3 दिशाओं में ये आवाज़ की गई कि वो हिंद का पीर जा रहा है, अगर रोक सको तो रोको। अंधेरा बहुत था, 3 दिशाओं से आवाज़ें आई थी। दुश्मन सेना बहुत ही कंफ्यूज हो गई और आपस में ही भिड़ गई। इस अफरा तफरी के माहौल में तीनों सिख और गुरु साहब वहाँ से सुरक्षित माछीवाड़े के जंगलों की तरफ निकल पड़े। जब सुबह हुई तो सेना को चारों तरफ अपनी ही लाशें नजर आई। तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में सारी सेना एक साथ गढ़ी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। गढ़ी में बचे हुए 7 सिखों ने खूब डट कर इनका सामना किया और आखिरकार लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उसके बाद जब दुश्मन सेना ने सारी लाशों की पड़ताल की तो उन्हें गुरु साहब का कहीं भी अता पता नहीं चला। लाखों की सेना गंवाने के बाद और लाखों का खजाना लुटाने के बाद भी मुगल सेना
गुरु गोविंद सिंह जी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। और ये शिकस्त इतनी करारी थी कि इसने औरंगजेब को भी तोड़ के रख दिया। एक मुसलमान शायर अल्लाह यार खान जोगी ने कहा, चमक है मेहर की, चमक है मेहर की, चमकौर तेरे ज़र्रों में। और हिंद में अगर एक कोई भी तीर्थ है यात्रा के लिए तो वो है सिर्फ चमकौर साहब। आज इतना ही। अगली वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।